अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी में की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि 1.2.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे, इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कल वाली जो वीडियो थी उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आई बटन में भी दे दूँगा। और बाकी जो जितना भी कोर्स है 10th का, 9th का और इसी तरह बायो का भी 10th क्लास का कोर्स चल रहा है, उन सब की प्लेलिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जैसे ही टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। इसी तरह मैं साथ में आई बटन और एंड स्क्रीन पे भी ये प्लेलिस्ट जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप विज़िट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इस तरह से मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 1+3 योटा माइनस 1+3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1+ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं, 1+3 ओमेगा को ब्रेक कर लेते हैं। 1+3 ओमेगा को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 1+ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने क्यों ब्रेक किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, 1+ ओमेगा जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ जिसका प्रूफ भी है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 1+ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको अगर हम यहाँ से, क्योंकि 1+ ओमेगा है, तो 1+ ओमेगा को अगर हम आइसोलेट करें यहाँ से, तो ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो 1+ ओमेगा की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूँ। माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी 1+ ओमेगा है, तो 1+ ओमेगा की जगह क्या मैं लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये सिर्फ रिजल्ट हमने यूज़ किया है, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बुक में भी मेंशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है और इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2 ओमेगा को लिख लेता हूँ, उसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 टाइम ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये -2 ओमेगा स्क्वायर है, दोनों के साथ ओमेगा स्क्वायर हैं, तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन होंगे प्लस, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह लिख लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास है 2 - 2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 6 ओमेगा है, इधर ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 ओमेगा की पावर 2 इधर है और इधर भी 2 है, तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा -6 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 6 इंटू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब को, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 1 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डॉट ओमेगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -6 प्लस 6 ओमेगा। अब दोनों के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 को मैं ले लूँगा यहाँ से कॉमन, तो ये मेरे पास आ जाएगा, 6 को कॉमन लेंगे तो -1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 इंटू ओमेगा -1, डैट इज़ योर आंसर। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट, फर्स्ट पार्ट है इसका 1+2 ओमेगा इंटू 1+2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास
1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं, 1 प्लस 2 ओमेगा एज इट इज़, इसको लिख लेते हैं, एंड यहाँ से 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़, और यहाँ से हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, 1 माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये जो है ये ओमेगा की पावर 6 नहीं है, ये ओमेगा की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, वो गलती से मुझसे 6 लिखा गया है, ये 2 है। ठीक है, तो 1 माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया है, माइनस को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? देखें यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट आपके सामने लिखता हूँ जिसको ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसको आइसोलेट करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस एज इट इज़, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को शू में शिफ्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। 1 जब 2 के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। फिर 2 ओमेगा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा। 2 ओमेगा जब इसके 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, ओमेगा इधर है और इधर ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। होल क्लोज कर लेते हैं यहाँ से ब्रैकेट। तो 2 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2 ओमेगा को पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, वो मैंने पुट कर दी। तो अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ार 4। और अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4, हमारे पास आ जाएगा 5, प्लस 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 की। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। तो वो वाली वैल्यू इधर यूज़ कर लेते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 1 ज़ार -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 3 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 6। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। प्रूव हो चुका। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
इसका सेकंड पार्ट इस तरह से है स्टूडेंट, -1 प्लस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 होल पावर 4 इंटू -1 माइनस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 होल पावर 5 इज इक्वल टू 500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट और जो हमने इससे पिछला पार्ट की, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तो अक्सर पेपर में आ जाता है स्टूडेंट, तो सही से गौर से समझिएगा। अगर कहीं से कोई किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट है जी हमारे पास एज जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी शुरू में, मैं प्रूव किया था मैंने पहली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड जो ओमेगा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1 माइनस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर हम इस तरह करें कि ओमेगा की वैल्यू, अगर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें हम, 2 ओमेगा हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो ये मैंने क्यों किया है, क्यों इसलिए किया है कि देखें यहाँ पे -1 प्लस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो इस तरह की कंडीशन हमने बनानी है, ये क्वेश्चन में जो गिवन है। एंड यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर के साथ भी अगर इस तरह की सिचुएशन बनाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 2 ओमेगा की जगह हम लिख लेते हैं -1 प्लस अयोटा इंटू 3 अंडर रूट। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली रिजल्ट जो है वो यूज़ करते हैं, -1 प्लस अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3, इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 2 ओमेगा की पावर 4, क्योंकि 2 ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, तो होल पावर 4 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू अयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या किया है, जस्ट हमने ओमेगा की वैल्यू लिखी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, इसको रीअरेंज किया है, तो हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन है, इसकी जगह मैंने पुट कर दी, और इधर भी हमें ये वैल्यू गिवन है, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। तो अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हमने जस्ट इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो अब 2 की पावर 4 अलग से कर लेंगे और ओमेगा की पावर 4 को मैंने अप्लाई कर दिया इधर भी, और इधर भी कर लेता हूँ 2 की पावर 5 और डॉट ओमेगा की पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है, 2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर, अगर हम 4 ले लें तो पहले इस तरह करते हैं कि इनको एक जगह पे कर लेते हैं। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर हमारे पास 4 प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली ओमेगा की पावर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 4 है, और इधर हमारे पास इसकी पावर क्या है 10 है, तो 4 प्लस 10 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4 प्लस 5 9, एंड ओमेगा की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 को अगर आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 512। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से 512, और ओमेगा की पावर हमारे पास क्या है 14 है, तो ओमेगा की पावर को 14 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 2 डॉट ओमेगा की पावर 12 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 512 तो एज इट इज़ रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, और ओमेगा की पावर जो 12 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, 3 4 12 होता है, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 512 एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, एंड यहाँ पे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, पॉजिटिव 1 के इक्वल होता है, होल पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज 512 ओमेगा स्क्वायर, जब 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है,
तो 1 जब ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर ही आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।